हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की थी। उसका चैप्टर 4 मनी हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगेंगे, लेकिन जितना इजी मैं बना सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ कॉस्ट ऑफ, अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे डायग्राम्स में गिवन है, कॉस्ट बताई गई है। अगर आप एक शॉपकीपर की तरह आप एज्यूम कीजिए कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपको 3 चॉइसेस दे रहा है कि अगर आप एक पिज्जा लेते हैं और एक कप केक लेते हैं, ये कप केक होता है, अगर ये दोनों आप लेते हैं तो वो आएंगे 750 रुपीज के हैं। अगर आप एक कप केक लेते हैं और एक कोक लेते हैं तो वो आएगा आपका 200 रुपीज का। और अगर आप एक पिज्जा, एक कोक और एक कप केक लेते हैं तो वो आएंगे 850 रुपीज के। ये तीनों चॉइसेस उसने आपको दी, लेकिन आपने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 पिज्जा चाहिए, एक कोक चाहिए और एक कप केक चाहिए। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो सामान आप मांग रहे हैं ये कितने रुपए का आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही समझाती हूँ आगे का। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। मैंने डायग्राम्स के थ्रू बनाया है ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, आपको पिज्ज़ा और कपकेक कितने का दिया है। कपकेक 750 रुपीज़ का और कपकेक और कोक जो है वो 200 रुपीज़ की है। और अगर आप तीनों लेते हैं तो वो 850 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है और ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये कपकेक और कोक कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हम क्या करेंगे कि पिज्ज़ा की कॉस्ट तो हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि अगर हम एक कप केक और एक कोक लेते हैं तो वो आएगा हमारा 200 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमने क्या करा, नीचे देखिए हमने क्या करा, हमने ये थर्ड वाली जो हमारा स्टेटमेंट है इसे हमने लिया, हमने कपकेक और कोक की जगह पे 200 रख दिया, क्योंकि हमें गिवन था कि एक कपकेक और कोक कितने का आएगा, 200 रुपीज का आएगा। तो मैंने कपकेक और कोक की जगह क्या लिख दिया, 200 रुपीज लिख दिया। ठीक है, अब पिज्जा का तो हमें मालूम नहीं है तो पिज्जा की जगह हम पिज्जा लिख देंगे और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 850 रुपीज आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे समझिए। अब ये जो 200 है आपका यहाँ पे, ये प्लस में है, इसका साइन क्या है, इसके आगे साइन क्या है, प्लस का है। तो मैथ्स में जब भी आप क्या करोगे, इस 200 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाओगे। ये रहा आपका इक्वल टू। ओके, तो जब आप किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 200 के सामने प्लस लिखा है, तो जब वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस का 200 लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम 850 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारी पिज्जा की कॉस्ट कितनी आ गई, 650 रुपीज आ गई। ठीक है, अब मेरे पास पिज्जा की कॉस्ट आ गई। अब अगला स्टेटमेंट देखिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके बताऊंगी। ये वाला जो मैंने तरीका लिखा है ये पूरा आपकी बुक के पीछे, ये जो बुक है आईएमओ की, इसके पीछे दिया हुआ है, पहले उसे समझ लीजिए, क्योंकि पीछे कितनी बार देखते हैं इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा है घबरा जाते हैं। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि वो लिखा क्या है। अब देखिए, जितने भी स्टेटमेंट हमें गिवन है ना, इसकी मदद से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी मैंने पिज्जा की कॉस्ट निकाली थी। पिज्जा की कॉस्ट कितनी आ गई थी मेरी, 650 रुपीज। कपकेक की कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगी, पिज्जा की कॉस्ट मालूम है, सिर्फ कपकेक। ठीक है, तो कपकेक की कॉस्ट हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगी। अगर मैं एक पिज्जा और कपकेक लेती हूँ तो वो कितने का आता है, 750 रुपीज का। पिज्जा की कॉस्ट आ गई थी 750, इक्वल टू के दूसरे साइड क्या है, सॉरी 650, और इक्वल टू के दूसरी साइड क्या है, 750। कुछ नहीं करना है, वही जो ऊपर किया था। 650 को उठा के आप, ये जो 650 है इसे उठा के आप दूसरी साइड लिया है। जब आप इसे दूसरी साइड लेकर आए तो अगेन अब यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं है, लेकिन 650 और कप केक के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। और एक चीज और जो मैथ्स में आप आगे सीखेंगे कि जब किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं रहता है तो आप वहां पे प्लस का साइन मानोगे। ठीक है, तो 650 के सामने क्या है, प्लस का साइन। जब आप इसे इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर आओगे तो उसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो 750 में से 650 को हमने माइनस करा तो कपकेक की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 100 रुपीज। मतलब एक कपकेक जो है वो 100 रुपीज का है। अब ऐसे ही हमारा जो ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थे उसमें कहीं लिखा था कपकेक, और अगर आप कोक लेते हो तो वो 200 रुपीज का आएगा। तो कपकेक की कॉस्ट हमें पता चल गई 100 रुपीज, तो मैंने अगेन कपकेक की जगह क्या लिख दिया है, 100 रुपीज लिख दिया
दिया है और मेरे पास इक्वल टू में 200 है, तो वही मैं वापस से करने वाली हूँ। ये जो 100 है ये इसे मैं उठा के इक्वल टू की दूसरी साइड लेके गई, तो ये माइनस का 100 बन गया, 200 में से 100 गया, तो कोक की कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपीज। अब हमने लिया क्या, हमने शॉपकीपर को बोला था कि हमें 2 पिज़्ज़ा चाहिए, तो 2 पिज़्ज़ा की जगह मैंने लिख दिया 650 रुपीज़। एक कोक चाहिए, कोक कितने की थी, 100 रुपीज़ की, और एक कपकेक चाहिए, वो था हमारा 100 रुपीज़ का। इस पूरे को जब आप प्लस करोगे 650 प्लस 650 प्लस 100 तो आपका आंसर आ जाएगा 1500, 1500, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। पुराने वीडियोस में आंसर मैंने सही निकाला है, कितनी बार ये ऑप्शन बोलते वक्त मैं गलती कर देती हूँ, और अभी भी आपने देखा है एक्सप्लेन करते वक्त क्या होता है, कभी कभी गलत बुला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है और आपको आंसर पता चल गया है कि जैसे यहाँ पे 1500 है, अगर मैंने वहां पे गलती से ए की जगह पे बी बोल दिया, तो आपको 1500 दिख रहा है ना वहां पे, तो आप प्लीज कंसिडर कीजिए उसे थोड़ा सा। चलिए, अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जरा ऊपर आ जाइए, जो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। वो क्या था, देखिए यहाँ पे आपने पिज्जा की कॉस्ट निकाली थी 650 रुपीज, ठीक है, और ये दोनों तो सेम ही है ना, तो आपने क्या लिए, 2 पिज्जा लिए, तो आप 2 पिज्जा के लिए क्या लिख दो, 650 प्लस 650। ओके, और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अगर आप एक कप केक लेते हो और एक कोक लेते हो तो वो आएगा 200 रुपीज का, तो कप केक और कोक की कॉस्ट अलग से क्यों निकालनी है, आप सीधे यहाँ पे 200 प्लस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर जो है वो 1500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, ये देखिए दूसरा तरीका भी मैंने यहाँ पे लिखा है, 650 प्लस 650, और जो हमने कपकेक और कोक की कॉस्ट निकाली वो हम नहीं निकालेंगे, वो हमें ऑलरेडी गिवन है 200 रुपीज। ठीक है, तो हम सीधे 200 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर तब भी क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन मैच द फॉलोइंग है, चार ऑप्शन, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये चारों आपको सॉल्व करने हैं, तब आपका आंसर आएगा। तो क्योंकि हॉट से तो लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ज्यादा है इसमें, ध्यान से समझिए। चलिए, अब फर्स्ट क्या है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ 15 बनानास, अगर 15 बनाना आप लेते हैं, वो आते हैं आपके 90 रुपीज के, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना आपके कितने रुपए के आएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में ही मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ। क्या बोला गया है आपसे, 15 बनानास कितने के हैं, आपके 90 रुपीज के हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डजन क्या होता है। 1 डजन मतलब उसने आपसे क्या पूछा है, 1 डजन की कॉस्ट पूछी, तो 1 डजन मतलब होता है 12 बनानास, मतलब आपको 12 बनानास कितने के आएंगे वो बताना है। तो आपको ज्यादा का गिवन है, ठीक है, और आपको कम का निकालना है। कम मतलब 12, कम तो है लेकिन 12 का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, कैसे निकालेंगे वो समझते देखिए हम। जो 15 बनानास की आपको कॉस्ट दी है ना, सबसे आप पहले आप क्या करेंगे, 1 बनाना की कॉस्ट निकालेंगे। तो ज्यादा का गिवन है और जब कम का निकालना हो तो हम करते हैं डिवाइड, हम 90 को इस 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको डिवाइड करना आता है, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आपके लिए इजी रहेगा, अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, 15 वन जा तो 15 होता है, फिर 15 टू जा ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 30, फिर आपको 15 थ्री जा करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 45। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर करके आप पूरा टेबल बना सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एटलीस्ट 20 तक टेबल्स याद कर लीजिए, आगे भी आपको काम आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके बताया है, ये रहा आपका डिवाइड। 90 को आपने 15 से डिवाइड करा, तो 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो ये रहा डिवाइड, मैंने डिवाइड भी कर दिया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक बनाना आपका कितने का पड़ा, 6 रुपए का है एक बनाना। अब आपने एक की कॉस्ट निकाल ली, अब आप 12 की कॉस्ट निकालेंगे। अगर एक बनाना 6 रुपए का है तो 12 बनाना कितने के आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 12 6 होता है 72। अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 12 का मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 72। और ये जो 72 है ये आपका ऑप्शन नंबर एस है। बुक में शायद ऑप्शन ये आपको गलत गिवन है, ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये 60 ये गलत लिखा है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आएगा आपका क्या आंसर आया था हमारा 72।
ठीक है, यहाँ पे 72 आएगा। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो है एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन, अगर एक पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट कितनी, अभी एक बनाना की कॉस्ट कितनी आई थी 6 रुपए, तो 12 बनाना की कॉस्ट निकालनी थी तो क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया था 6 से। वैसे ही यहाँ पे अब एक पेन की कॉस्ट हमें गिवन है 46 और हमें 8 पेन की कॉस्ट निकालनी, तो हम क्या करेंगे 46 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। ये रहा, ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ये रहा मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया 368, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर आर। ओके, तो सेकंड का आपका ऑप्शन है आर। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ड्रम एंड अ डॉल, मैंने दो चीजें खरीदी, दोनों चीजें कितने की आई, 936 रुपीज की आई है। अब वो बोल रहा है कि अगर डॉल जो है वो 425 रुपीज की है तो ड्रम कितने का। ठीक है, अगेन दो को प्लस करके आपको गिवन है और आपको एक की कॉस्ट निकालनी है। ये रहा थर्ड वाला। क्या करना है, ड्रम और डॉल कितने का है 936, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे डॉल की कॉस्ट मुझे गिवन थी तो मैंने डॉल के नीचे क्या लिख दिया 425 और ड्रम के नीचे मैंने एज इट इज ड्रम लिख दिया क्योंकि मेरे को ड्रम की कॉस्ट नहीं मालूम थी। अगेन वही करेंगे, 425 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे और 425 के सामने क्या है प्लस का साइन है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 936, ऐसे भी देखो अगर आपने 7 रुपए का, अगर आपने टोटल 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ एक सामान 7 रुपए का है, तो आप मुझे बताइए ये जो दूसरा सामान है ये कितने रुपए का होगा। तो आप क्या करोगे, आप 10 में से ये 7 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 रुपए का। ठीक है, तो बस वही है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपने यहाँ पे 936 में से 425 को माइनस करा तो आपका आंसर आ गया 511, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर क्यू। ठीक है, और वो आ जाएगी आपकी ड्रम की कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ थ्री नेकलेस, थ्री जो नेकलेस हैं वो कितने के हैं 1593 के। ठीक है, और अब आपको निकालना है एक नेकलेस की कॉस्ट। तो अब यहाँ पे ज्यादा के गिवन है, कम का निकालना है तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, हम 1593 को, ये रहा 1593 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये रहा मेरा डिवाइड, यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है। पहले आप अपने आप से कर लीजिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपने डिवाइड सही किया है या नहीं किया है। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 531। ये आ गई आपकी एक नेकलेस की कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिख दिया है। फोर्थ वाले का आंसर है पी 531 और जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखते जाया करो, आई मतलब ऐसे पहले ही लिख लिया करो और फिर क्या करा करो, जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हो, जैसे फर्स्ट का ऐसा है तो फर्स्ट के नीचे एस लिखा, फिर सेकंड का आ रहा है तो सेकंड का आर लिखा, तो आपका पूरा सीक्वेंस में आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने इस बार सही बोला होगा। चलिए आंसर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 28 पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से 3 सही है, जो गलत वाला है वो आपको पहचानना है। तो अब यहाँ पे एक प्रकार से रुपीज और पैसे का कन्वर्जन आपको आना चाहिए तो ही आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में जो भी गिवन है उससे पहले ये समझिए, आप मनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दो करेंसी होती थी पहले, अभी तो पैसे चलते नहीं है, पहले पैसे भी चलते थे। मतलब आपको ये समझ में ना आए इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में से आपने अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हों तो 25 पैसे, पहले उससे पहले भी 5 पैसे, 50 पैसे, ऐसे अलग अलग कॉइन्स आया करते थे। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। ओके, अब कोई आपसे पूछेगा कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 का मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी आपको ऐसे लिख के नहीं करना है कि 100 में ऐसे 5 का मल्टीप्लाई नहीं,
100 10 में मल्टीप्लाई कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया। कोई बोले 5 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो आंसर क्या आएगा 50। फिर कोई बोले 5 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो आंसर क्या आ जाएगा 500। एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो गए 500 पैसे। कोई पूछे 23 रुपीज में कितने पैसे हैं, तो जो भी जितने को भी कन्वर्ट करना हो उसमें क्या कर देना है आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2300 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन दिया है वो इसी से रिलेटेड है। उसने बोला है 63 रुपीज में जो मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, पहले आप ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिए जो भी दिया है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप सी वाला पार्ट देखिए, सी वाले में क्या लिखा है, वो बोल रहा है 63 रुपीज में, वो क्या बोल रहा है, ये वाला सी वाला, बी वाला सॉरी, बी वाला जो है उसमें क्या लिखा है 63 रुपीज में 6300 पैसे होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए मैंने फिर गलत बोल दिया, मैं सी बोल रही थी, बी वाला है। बी वाले में क्या लिखा है 63 रुपीज में 6300 पैसे होते हैं। तो 63 रुपीज को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6300 पैसे। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका मतलब मेरा बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप ऑप्शन नंबर डी पे। डी पे भी क्या बोला है 92 रुपीज में 9200 पैसे होते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, जब आप 92 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9200 पैसे। तो इसका मतलब बी और डी जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम दूसरा कुछ समझते हैं जो आपके ए और सी से रिलेटेड है। यहाँ आंसर में मैंने शायद हाँ यहाँ गलत लिख दिया है। ठीक है, ये आपका बी वाला है। चलिए ये दोनों ऑप्शंस तो आपके ट्रू हैं। अब अगला जो है वो पैसे को रुपीस में करना है। अब देखिए 100 पैसे जो है वो 1 रुपए के बराबर होते हैं। तो बताइए 700 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। पैसे जो है वो छोटी यूनिट होती है, 100 पैसे। ठीक है, मतलब एक 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 ऐसे 100 जो है वो कितने के बराबर होते हैं 1 रुपए के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब कोई पूछे 700 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो आप क्या करोगे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 700 को 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब आपको वैसा वाला डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड कैसे करना है, जैसे ये जीरो से ये जीरो कट करना है, फिर ये जीरो से ये जीरो कट करना है। ठीक है, नीचे आ गया 1, नीचे 1 ही चाहिए था हमें, ऊपर क्या बच गया 7। इसका मतलब 700 पैसे जो है वो 7 रुपीज के बराबर होते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल लिखा है अब इस प्रकार से 34,000 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे। तो वापस 34,000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, अब नीचे और जीरो नहीं है। तो जो भी आपका आया क्या आया 340, ये आपका आंसर है, 340 रुपीज के बराबर होता है। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब इसे ध्यान से समझना। 1 2 3 4। ठीक है, अब 100 में कितने जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं। तो ये जो आपकी आखिरी की दो जो डिजिट्स हैं इन्हें आप अलग लिखेंगे। ठीक है, ये आप पैसे में लिखेंगे, इनको आप क्या कर देंगे 34 पैसे। और ये जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स है ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रुपीज 34 पैसे। मान लीजिए मेरे को 1000 से डिवाइड करना होता। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करती तो 1000 में कितने जीरो है 3, तो आगे का अलग हो जाता 1 और पीछे का ये अलग करना है। ठीक है, अभी हमको 1000 से डिवाइड नहीं करना है, मैं सिर्फ वो कंसेप्ट बता रही हूँ अलग कैसे करना है। अब देखिए मैंने और बड़ा नंबर ले लिया है, अब मैंने क्या करा 49056 पैसे हैं, इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से हैं 56। तो ये 56 को मैंने पैसे में लिख दिया और आगे के जो भी डिजिट हैं उसे मैं रुपीज में चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो हो गए 490 रुपीज 56 पैसे। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को आप देखिए। ऑप्शन ए में बोला है 9854 पैसे, तो इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से डिवाइड करूंगी। तो 100 से डिवाइड करूंगी तो ये एंड के जो 2 डिजिट है ये तो पैसे में रह जाएंगे और आगे वाला रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 98 रुपीज 54 पैसे। तो ऑप्शन ए भी आपका क्या है सही है। चलिए अब हम आ जाते हैं
ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में बोला है 1583, 1583। क्वेश्चन में बोला है आपको 1583। तो आप क्या करेंगे, 1583 को डिवाइड करेंगे 100 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो वापस से 83 को अलग कर दीजिए, 83 पैसे, और क्या होना चाहिए था आपका 15 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए सिर्फ 15 रुपीज लिखा है, 83 पैसे तो लिखा ही नहीं है। इसका मतलब आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी जो है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं एक बार, जो आगे का मैंने आपको नहीं दिखाया था। यहां तक मैं आपको समझा चुकी थी, ये रहा। यहाँ पे मैंने सही गलत को ट्रू फॉल्स से लिखा है। ये रहा आपका ऑप्शन ए और ये रहा आपका ऑप्शन सी का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये आया है और क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स दिख रहे हैं। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको कुछ ये नोट्स दिख रहे हैं और इक्वल टू में एक अमाउंट लिखा है, तो आपको चेक करना है कि ये सही लिखा है या नहीं, मतलब ये प्लस इसने सही किया है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख के कर लो कि जैसे यहाँ पे 500 का नोट है तो आप लिखो 500, फिर क्या है 100 का नोट है, फिर क्या है 50 का नोट है, फिर क्या है 5 का नोट है, इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, तो प्लस करोगे तो आपका ये वाला जो इधर अमाउंट लिखा है ये आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पे ही टिक लगाना है। ठीक है, मतलब कि एक ही करेक्ट है, बाकी के 3 गलत हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा सॉल्यूशन। मैंने सारे नोट्स लिख लिए हैं, किस प्रकार से आपको करना है मैं डायरेक्ट वो दिखा रही हूँ। ये मैंने लिखा, प्लस करा, आंसर क्या आया 655। इधर क्या लिखा है 555, इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए सेकंड वाले ऑप्शन में कौन कौन से नोट्स गिवन है आपको, ये सारे नोट्स गिवन है 200, 50, 5, 2, 2, सबको प्लस किया, आंसर आया 259 और यहाँ पे भी 259 लिखा था, तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब या तो इसी ऑप्शन को एक बार आप ध्यान से, ये जो प्लस ये ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, गलत प्लस कर लिया, पता चला गलत आंसर वो इधर मैच हो गया, तो ऐसा कुछ ना हो, चारों ऑप्शन एक बार देख लेना। अब मेरा यहीं पे बी वाला करेक्ट आ गया है तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर करेक्ट है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब पहले इसके ऑप्शन पढ़िए, इसमें करना क्या है वो पता चलेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि यहाँ पे जो बात लिखी है कौन सी स्टेटमेंट की बात सही लिखी है और कौन सी स्टेटमेंट की बात गलत लिखी है, आपको ये बताना है। और आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस भी गिवन है। देखिए ए ऑप्शन में क्या लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। फिर सी वाले में क्या लिखा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। और लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन में, कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो पहले हम स्टेटमेंट सॉल्व करके देखते हैं और फिर बता पाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट्स के 18 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है। कितने क्या है 18 पैकेट्स, 1170 क्या है, 1170 क्या है। तब उसने बोला है कि अगर मैं वही 23 पैकेट्स खरीदती तो वो कितने के आते हैं, 1495 के आते हैं। अभी हमें इसे चेक करना है कि ये जो बात लिखी है वो सही लिखी है या नहीं, तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं ये पेज टर्न करते करते बोलती हूँ ना, तो इसलिए वो बोलने में जो है वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। चलिए अब ये वाला नहीं है, यहीं से है आई थिंक सो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स क्या गिवन थी, 1170। तो इस स्टेटमेंट से मैंने क्या करा, मैंने कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट निकाल लिया कि अगर 18 पैकेट्स की कॉस्ट जो है वो इतनी है तो 1 पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम यहाँ पे ये जो 1170 है इसे 18 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसका डिवाइड मैंने यहाँ पे किया है। अब 18 का टेबल आप में से बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, तो 18 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप कहाँ तक टेबल लिख लोगे बस आप यहीं
यहीं तक लिख पाओगे। 18 वन जा 18 होता है मैडम। अब इसके आगे का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक एक से मल्टीप्लाई करो, 18 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कैरी में चला जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 36। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, टेबल बनाते जाओगे। आप यहाँ पे देखिए, जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो 11 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपको 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, 117। तो आप इतना तो देख ही सकते हो ना कि 18 वन जा, देखो टेबल ऐसे बनाने, इधर समझो, 18 वन जा 18 होता है, तो 18 टू जा क्या होगा, 18 का डबल। तो 18 का डबल 117 के पास में तो नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने करा था, क्या आया था, 36। इसके बाद भी जाओगे तो कुछ 4 या 5 की लाइन में आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा है ना आगे, मतलब बड़ा नंबर चाहिए तो आप थोड़े बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे मैंने तुक्का लगाया कि चलो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर क्या आया, 90। मुझे क्या चाहिए था, 117 या उससे जस्ट छोटा वाला नंबर, ठीक है। फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा आंसर क्या आया, 108। फिर मैंने एक और करा, मैंने 18 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या है, 126। याद रखना, इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए, तो 126 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 18 सिक्सा लेंगे, 108, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 18 सिक्सा 108 लिया, माइनस करा तो मेरा 9 बचा, फिर मैंने 0 को नीचे उतारा, ठीक है। तो अभी मैंने 18 का मल्टीप्लाई 5 से किया था, क्या आया था, 19। तो फिर मैंने आगे क्या करा, यहाँ पे ले लिया 18 5 सा 90 और माइनस करा, 0 0 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, इस प्रकार से 65। इस प्रकार से अगर आपको किसी का टेबल न आता हो तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हैं। तो एक पैकेट की कॉस्ट कितनी आई, एक पैकेट बिस्किट जो था वो कितने का आया, 65 रुपीज का। अब मैंने क्या करा, इसको हटाना पड़ेगा अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। मुझे बोला गया था कॉस्ट ऑफ 23 पैकेट्स, तो जब मैंने कॉस्ट ऑफ 23 पैकेट्स निकाली तो आपको दिख रहा है क्या करा मैंने, एक पैकेट की कॉस्ट आई मेरी 65 रुपीज। तो 23 पैकेट्स कितने के हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1495, और यही कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। चलिए मल्टीप्लाई देख लीजिए इसका, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1495, और स्टेटमेंट में भी यही लिखा था, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो हमारा ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ, ध्यान से समझना, अगर कॉस्ट दे रखी है, अगर आप 3 इरेजर लेते हो, 2 शार्पनर लेते हो और 2 पेंसिल लेते हो तो वो कितने की आएगी, 49 रुपीज की आएगी, ठीक है। अब आगे और क्या गिवन है, अगर आप एक शार्पनर लेते हो और एक पेंसिल लेते हो तो वो कितने का आएगा, 17 रुपीज का आएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर इज 45। अब आपने 9 इरेजर लिए हैं और वो 45 क्या है, तो आपको बताना है ये चीज सही लिखी है या गलत लिखी है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलने से पहले ये चीज समझिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप एक शार्पनर लेते हैं और एक पेंसिल लेते हैं तो वो कितने का आएगा, 17 रुपीज का। मैंने बोला मुझे 2 शार्पनर चाहिए और 2 पेंसिल चाहिए, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने सब चीज डबल ली है। एक शार्पनर की जगह मैंने 2 लिया है, एक पेंसिल की जगह मैंने 2 ली है, तो 17 की जगह 17 में भी मैं काय का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 का। मतलब अगर मैं 2 शार्पनर और 2 पेंसिल लेती हूँ तो वो कितने के आएंगे, 34 रुपीज के आएंगे। इतना आपको समझ में आया। अब आपको देखिए मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, एक इक्वेशन की मदद से मैंने ये करा, ठीक है, एक इक्वेशन की मदद से मैंने ये किया। अब दूसरी इक्वेशन आपको ये गिवन थी जहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि अगर आप 3 इरेजर लेते हैं, 2 शार्पनर लेते हैं, 2 पेंसिल लेते हैं तो आप 49 रुपीज दोगे। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 शार्पनर और 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या निकाली थी, 34 रुपीज। तो यहाँ पर भी 2 शार्पनर और 2 पेंसिल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगी, 34 लिख लूंगी। तो अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे इरेजर की कॉस्ट निकालनी, जो कि बहुत इजीली निकल जाएगी। ये जो 34 प्लस का है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी। तो मैंने क्या करा,
49 में से 34 माइनस करा। जब मैंने 49 में से 34 माइनस करा तो मेरा आया 15, मतलब 3 इरेजर आएंगे 15 रुपीज के। तो अगर 3 इरेजर 15 रुपीज के आ रहे हैं तो एक इरेजर कितने का आएगा, तो हम क्या करेंगे 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 3 जा क्या होता है 15, माइनस करा 0 0। इसका मतलब आपका जो एक इरेजर है वो कितने का आया 3 रुपीज का। आप ऐसे सॉरी गलत करा, मैंने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15 रुपीज हैं, ठीक है। 15 रुपीज हैं, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 इरेजर लिए ना हमने, तो ये 3 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड भी क्यों करा वो समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पे ऐसे समझो इक्वेशन से, यहाँ पे देखिए 3 इरेजर इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब 3 और ई के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवाइड में, मतलब आपको 15 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। इसे बोलते हैं साइन चेंज करना। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करा, तो जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड करा मेरा आंसर आ गया 5, मतलब एक इरेजर 5 रुपीज का है। तो 9 इरेजर कितने के हो जाएंगे, तो मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 में, तो कितना आंसर आया 45। और यही वहां पे लिखा था कि 9 इरेजर जो है वो 45 रुपीज के आएंगे। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी जो है, स्टेटमेंट 2 भी जो है वो क्या है, ट्रू है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये कौन से में लिखा था, कौन से ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन ए है हमारा इसका राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, आर ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा मनी चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट में मोर जरूर लिखना, अगर कोई डाउट हो तो वो जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।